आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर ट्रेडिंग कम्युनिटी में काफी डिस्कशन होती रहती है। क्या हमें इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए? आखिर फॉरेक्स मार्केट में ऐसा क्या खास जो दुनिया भर के इतने सारे ट्रेडर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? क्यों कई ट्रेडर्स सालों तक स्टॉक्स और इंडिसेज ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे फॉरेक्स और गोल्ड की तरफ मूव कर जाते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या फॉरेक्स मार्केट वाकई में इंडियन मार्केट से बेटर है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट को प्रेफर करते हैं। साथ ही हम उनके चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे ताकि आप एक बैलेंस डिसीजन ले सको। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, यह वीडियो इंडियन मार्केट को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। इंडियन मार्केट दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है। यहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है और हजारों ट्रेडर्स इसी मार्केट में कंसिस्टेंट इनकम बना पा रहे हैं। लेकिन हर मार्केट की अपनी नेचर होती है, हर मार्केट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं और फॉरेक्स मार्केट की कुछ ऐसी खास बातें हैं जो ट्रेडर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रीजन है टाइमिंग। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो आप जानते होंगे कि इंडियन मार्केट में कुछ फिक्स घंटे या टाइम होता है। वो मार्केट ओपन होती है और शाम तक क्लोज हो जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर नहीं होता। कोई कॉलेज स्टूडेंट होता है, कोई ऑफिस जॉब करता है, कोई बिजनेस संभाल रहा होता है और कई बार जब मार्केट में अच्छा सेटअप बनता है तो ट्रेडर किसी और काम में बिजी होता है। ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है, बहुत सारे ट्रेडर मिस हो जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि यह मंडे से फ्राइडे लगभग 24 आवर एक्टिव रहती है। एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, हर सेशन की अपनी मूवमेंट और अपनी बिहेवियर होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको पूरी रात चार्ट के सामने बैठना है, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना भी मत, बर्बाद हो जाओगे और यहाँ आकर भी शिकायत ही करोगे कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। बट ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप दिन में बिजी हो तो शाम को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लंदन सेशन पसंद है तो उस पर फोकस कर सकते हो। अगर आप न्यूयॉर्क सेशन पसंद करते हो तो उसमें मौका ढूंढ सकते हो। यह जो चीज है ना, उसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। यह एकदम अलग ही लेवल की चीज है भाई। यह बहुत सारे ट्रेडर के लिए गेम चेंजर साबित होती है। चलो अब बताता हूँ दूसरा रीजन, वो है लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। लिक्विडिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है मार्केट में बायर्स और सेलर्स की अवेलेबिलिटी। लिक्विडिटी के ऊपर बहुत जल्द ही मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट माना जाता है। हर दिन ट्रिलियन ऑफ डॉलर का ट्रांजेक्शन इस मार्केट में होता है। सोचिए जरा, एक दिन में जितना पैसा फॉरेक्स मार्केट में मूव करता है उतना कहीं स्टॉक मार्केट मिलकर भी नहीं कर पाते। अब इसका ट्रेडर को क्या फायदा मिलता है? सबसे पहला फायदा मिलता है एकदम क्लीन ट्रेड एंट्री। जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो जनरली ऑर्डर्स को प्लेस करना आसान हो जाता है। ट्रेड एंटर करना और एग्जिट करना मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। खास तौर पर मेजर पेयर्स जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई में लिक्विडिटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव मानते हैं। अब तीसरा रीजन है अपॉर्चुनिटीज। इंडियन मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन मार्केट रेंज में फंसी रहती है। प्राइस इधर उधर थोड़ी मूवमेंट करती है लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। ऐसे दिन ट्रेडर्स को क्वालिटी सेटअप ढूंढने में मुश्किल होता है। फॉरेक्स मार्केट में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। यहाँ आप सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट तक लिमिटेड नहीं होते, आपके पास मल्टीपल करेंसी पेयर्स अवेलेबल होते हैं। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी एडी और कई और पेयर्स। अगर एक पेयर मूवमेंट नहीं दे रहा तो दूसरा पेयर एक्टिव हो सकता है। अगर करेंसी पेयर स्लो चल रहे हैं तो गोल्ड या सिल्वर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। यानी मार्केट आपको मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करती है और जब ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो ट्रेडर को क्वालिटी सेटअप चूज करने की फ्रीडम मिलती है। चौथा रीजन है प्राइस एक्शन। यह पॉइंट थोड़ा अलग है, इस पर हर ट्रेडर का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर का मानना है कि मेजर फॉरेक्स पेयर्स का प्राइस एक्शन काफी क्लीन होता है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो और इंडिकेटर से ज्यादा चार्ट्स पढ़ना पसंद करते हो तो आपको फॉरेक्स मार्केट इंटरेस्टिंग लग सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइंस, ब्रेकआउट्स, रिटेट्स, ट्रेड कंटिन्यूएशन, लिक्विडिटी स्विफ्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेजर फॉरेक्स पेयर्स में काफी क्लियरली देखे जा सकते हैं। इसी वजह से कई ट्रेडर्स जो प्योर चार्ट रीडिंग फॉलो करते हैं वो फॉरेक्स मार्केट को प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली ज्यादा रीडेबल होता है। ऑब्वियसली कोई भी मार्केट परफेक्ट नहीं होती, लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए फॉरेक्स काफी अच्छा साबित होता है। अब हम आते हैं पांचवें रीजन पर जो बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर का फेवरेट होता है और वो है गोल्ड। जब कोई ट्रेडर फॉरेक्स मार्केट में एंटर करता है तो धीरे धीरे उसका सामना गोल्ड से होता है और फिर कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो सिर्फ गोल्ड पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। गोल्ड दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले पेयर्स में से एक है। इसमें लिक्विडिटी भी होती है, मूवमेंट भी होती है और अपॉर्चुनिटी भी काफी जल्दी मिल जाती है। गोल्ड ज्यादातर हाई मूवमेंट न्यूज के वक्त देता है। एक ही बार में 400 पिप्स का ऊपर नीचे होना उस दिन ट्रेडर की लॉटरी लग जाती है। अब वो कौन से फैक्टर्स है जिससे गोल्ड के अंदर हाई मूवमेंट आता है? वो है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन डेटा, सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन। यह सब गोल्ड की मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से गोल्ड ट्रेडिंग बहुत एक्साइटिंग लगती है। लेकिन याद रखिए, एक्साइटिंग का मतलब इजी नहीं होता। गोल्ड जितना प्रॉफिट दे सकता है उतनी ही तेजी से लॉस भी दे सकता है, इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं रीजन नंबर 6 पर, वो है ग्लोबल न्यूज का डायरेक्ट इंपैक्ट। इंडियन मार्केट ज्यादातर डोमेस्टिक इवेंट से प्रभावित होती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट ग्लोबल लेवल पर रिएक्ट करती है।
अमेरिका की न्यूज, यूरोप की इकोनॉमी, जापान की पॉलिसीज, यूके की इकोनॉमिक रिपोर्ट, सब चीजें फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमिक्स समझना पसंद है और आप दुनिया भर के फाइनेंशियल इवेंट्स को फॉलो करते हो तो फॉरेक्स मार्केट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को नहीं देख रहे होते हो, आप पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हो। अब इतनी सारी एडवांटेज सुनने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि फिर सब लोग फॉरेक्स मार्केट में ही क्यों नहीं आ जाते। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट परफेक्ट नहीं है, यहाँ भी चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर ट्रेडिंग। मार्केट लगभग पूरे दिन अवेलेबल रहती है और जब मार्केट हर वक्त अवेलेबल हो तो ट्रेडर को हर वक्त ट्रेड लेने का मन करता है। कई लोग क्वालिटी सेटअप का वेट करने के बजाय रैंडम एंट्रीज लेने लगते हैं और धीरे धीरे अकाउंट डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरा चैलेंज है इमोशनल कंट्रोल। जब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है तब डिसिप्लिन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा चैलेंज है लिवरेज, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। गलत लिवरेज का इस्तेमाल अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में सक्सेस पाने के लिए साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना रखी, आप मेरे प्रोफाइल को ओपन करके देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, तो जरूर जाकर देखना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या आपको इंडियन मार्केट छोड़ देनी चाहिए और फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो जाना चाहिए? मेरा सिंपल सा जवाब रहेगा कि जरूरी नहीं। सिर्फ इसलिए शिफ्ट मत करो कि कोई आपका फेवरेट यूट्यूबर फॉरेक्स से ट्रेड करता है, सिर्फ इसलिए शिफ्ट मत करो क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए भी शिफ्ट मत करो क्योंकि किसी ने बोल दिया कि फॉरेक्स मार्केट बेटर है। हर ट्रेडर अलग होता है, हर ट्रेडर की पर्सनालिटी अलग होती है, हर ट्रेडर का शेड्यूल अलग होता है, हर ट्रेडर का रिस्क को सहने का एबिलिटी अलग होता है। पहले मार्केट को समझो, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो, सेशंस ऑब्जर्व करो, करेंसी पेयर्स को स्टडी करो, गोल्ड की मूवमेंट समझो और फिर डिसाइड करो कि क्या यह मार्केट आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ मैच करती है या नहीं। एंड ऑफ द डे एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट की वजह से सक्सेसफुल नहीं बनता। सक्सेसफुल ट्रेडर डिसिप्लिन की वजह से सक्सेसफुल बनता है, रिस्क मैनेजमेंट की वजह से सक्सेसफुल बनता है, पेशेंस की वजह से सक्सेसफुल बनता है और कंसिस्टेंसी की वजह से सक्सेसफुल बनता है। यह प्रिंसिपल इंडियन मार्केट में भी काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी काम करते हैं और गोल्ड ट्रेडिंग में भी काम करते हैं। फॉरेक्स मार्केट आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी मार्केट भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। तो दोस्तों, यह थे कुछ मेजर रीजंस जिनकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर इंडियन मार्केट से फॉरेक्स मार्केट की तरफ शिफ्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।